दोस्तों, भूख का कोई धर्म नहीं होता। और भूख जब लगती है ना, तो वो न तो ये देखती है कि खाना कहाँ से आ रहा है, कौन बना रहा है, क्योंकि उसे बस अपनी भूख मिटानी होती है। और हमारे साथ जो खेल चलता है, अगर आप हिंदू हो तो आपके साथ मुस्लिम का खेल चलेगा, अगर आप मुस्लिम हो तो हिंदू का। इन तमाम चीज़ों का जो खेल हमारे साथ जो ये लोग करते हैं, और इन सब चीज़ों पर बैठ करके ये अपनी सत्ता की जो लालसा पूरी करते हैं, ये चलता आ रहा है। और पिछले कुछ सालों में इतना बढ़ा है कि ये दो चीज़ें जो है, हिंदू और मुस्लिम, बस हमारे देश में यही चल रहा है। क्योंकि इनको पता है कि ये जो ऐसा विषय है, ये एक ऐसा चैप्टर है किताब का, चुनावी रूपी किताब का, जिसमें इसको 80 नंबर मिल रहे हैं अगर ये हिंदू का साथ लेते हैं। और अगर ये मुस्लिम की तरफ जाते हैं तो इनको जो है वो 16-17 नंबर मिलेंगे। तो इसलिए ये जो है हिंदू नाम के चैप्टर के साथ चलते हैं। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, इनको किसी से कोई मतलब नहीं होता। इनको बस सत्ता में बैठना है, और एक बार सत्ता मिल गई तो अगले 5 साल बाद ही इनको ख्याल आएगा कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन घुसपैठिया है, कौन कहाँ से आया। अब देख लो, बंगाल का चुनाव हो गया, असम का चुनाव हो गया, बिहार का चुनाव हो गया, और एसआईआर की जो जो मेन बात थी कि इसमें लिस्ट किया जाएगा, इसमें घुसपैठिए कितने हैं, तमाम चीज़ें थी। कितने घुसपैठिए को भारत सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने चिन्हित किया, कितने घुसपैठिए को बाहर निकाला, एक भी घुसपैठिए को नहीं। तो ये सब क्या दर्शाता है? ये सब यही दर्शाता है कि इन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को बस किसी भी तरह से जो है हमारे अंदर ऐसी चीज़ जो है उत्तेजित करें जिससे जो है इनकी सत्ता की लालसा पूरी हो। दोस्तों, हमें जो है ये तय करना होगा कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है। हमारे जो है वो बच्चों के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए जो है, क्या हिंदू मुस्लिम ज़रूरी है, या उन बच्चों के लिए शिक्षा ज़रूरी है, उन बच्चों का रोज़गार ज़रूरी है, उन बच्चों के लिए जो है जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ज़रूरी है। जो बुनियादी चीज़ें हैं वो ज़रूरी होनी चाहिए। ये जो है हिंदू और मुस्लिम अलग अलग तरीका हो सकता है ज़िंदगी जीने का, लेकिन इस पे जो है राजनीति करना जो हो रहा है वो सरासर गलत है। और इसके जो है पक्ष में जो है कतई ना रहे। किसी भी धर्म, अगर कोई हमारे धर्म के साथ, हमारी जो आइडियोलॉजी है उसके साथ अगर कोई इत्तेफाक नहीं रखता, उसके साथ कोई सहमति नहीं जताता, इसका ये मतलब कतई नहीं हो सकता कि वो इंसान गलत है। हो सकता है उसकी कोई और आइडियोलॉजी हो, वो किसी और चीज़ को मानता हो। तो इसके नाते इसको आधार बना करके हमें किसी को टारगेट कभी नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।